नमस्कार साथियों। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना नवीन स्लैब हुई जारी। 220 की कटौती अब नहीं होगी। जाने किन किन को भरना है विकल्प पत्र। नवीन दिशा निर्देश हुए जारी। राजस्थान सरकार के वित्त बीमा विभाग के द्वारा 18 अप्रैल 2022 को यह आदेश जारी किया गया है कि 30/3/1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2022-23 दिनांक 1/5/2022 से 30/4/2023 तक की अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किए जाने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के विकल्प को उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पर श्रेणी है, 4 श्रेणियाँ हैं। बीमा धन है, कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की जो कटौती होनी है और राज्य सरकार के द्वारा वहन की गई राशि। तो यहाँ पर प्रत्येक स्लैब में राज्य सरकार के द्वारा 350 रुपये की राशि वहन की जाएगी। अब यहाँ पर जो 220 रुपये की कटौती होती थी उस पर 3 लाख रुपये का बीमा धन मिलता था, वो अब निःशुल्क कर दी गई है और राज्य सरकार के द्वारा अब 350 रुपये की कटौती की जाएगी, जिससे बीमा धन की राशि 5 लाख रुपये की हो जाएगी और ये सभी के लिए निःशुल्क रहेगी। अगर हम सेकंड स्टेप में जाते हैं 10 लाख रुपये वाले में, तो 350 रुपये की कार्मिक और 350 की राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी, जो कि पहले 700 रुपये थी। 20 लाख रुपये जो 1400 रुपये थी, उसमें से 350 रुपये राज्य सरकार और 1050 रुपये कार्मिक के वेतन से कटौती की जाएगी। 30 लाख रुपये अगर कोई कार्मिक करवाना चाहता है तो जो 2100 रुपये थी उसमें से 1750 रुपये कार्मिक और राज्य सरकार के द्वारा 350 रुपये की राशि वहन की जाएगी। तो इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माह अप्रैल से मई 2022 के वेतन से अधिकारी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी डीडीओ उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल, अगर इससे नहीं हो पाती है तो ईगास पोर्टल, और अगर इससे भी नहीं होती है और जो पीआरआई पे मैनेजर पोर्टल के कार्मिक हैं तो उनके माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। अगर पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर से नहीं होती है तो उनकी कटौती ई ग्रास पोर्टल से करवानी होगी। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जो राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी भी कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा कराई जाएगी। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से SIPF पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना और उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है। जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है, ऐसे कार्मिक जिन्होंने पिछले साल भर दिया है और उन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन में परिवर्तन करवाना है, अर्थात न तो अपना नॉमिनी चेंज करवाना है और न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, तो उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव भरना आवश्यक नहीं है। ऐसे कार्मिक जिन्हें तो नॉमिनी चेंज करवाना है, उन्हें ही अपनी राशि में परिवर्तन करवाना है, उन्हें ये ऑनलाइन प्रस्ताव भरना आवश्यक नहीं है, पर उन्हें पिछली वर्ष ये भर दिया हो ये सुनिश्चित कर लें। ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा, अर्थात सबकी कटौती हो जाए इसकी जिम्मेदारी डीडीओ की होगी। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220 रुपये काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी कोई प्रीमियम कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। अगर भी कोई विकल्प नहीं देते हैं, पिछले वर्ष भी उनका 220 ही काटा गया था और विकल्प उन्होंने पिछले वर्ष भी नहीं दिया था, अगर इस वर्ष भी नहीं देते हैं तो उनकी 220 रुपये की राशि ही काटी जाएगी, जो कि अब फिलहाल गवर्नमेंट के द्वारा वहन की जाएगी।
तो उनसे किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। उन्हें श्रेणी 1 के तहत 5 लाख रुपए के बीमा धन का कवर प्राप्त होगा। अर्थात ऐसे कार्मिक जिन्होंने कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है और उनके पिछले वर्ष भी 220 रुपये की राशि कटी है, तो इस वर्ष भी उनकी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी और उन्हें 5 लाख का बीमा धन कवर प्राप्त होगा। किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने और आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं करा जा सकेगा। अर्थात पूरे साल भर तक वो अपने विकल्प में परिवर्तन नहीं करवा सकता है। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा ई ग्रास के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जाएगी, उनके द्वारा उस वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु प्रीमियम की अंतर राशि की कटौती नहीं कराई जा सकेगी। जो ई ग्रास के माध्यम से भी कटौती करवा रहे हैं, वो भी साल भर के दौरान अपने प्रीमियम की अंतर राशि की कटौती नहीं करवा सकेंगे। दिनांक 1/5/2022 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। ऐसे कार्मिक जो 1 मई के बाद में नियुक्त होंगे, उनके लिए भी ये योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। श्रेणी संख्या 2 से 4 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2022-23 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA नियमानुसार प्रोरेटा आधार पर काटी जाएगी। अर्थात जो भी नियम है उसके आधार पर उनकी राशि कटेगी। अगर वो विकल्प देते हैं तो 2 से 4 का उसके हिसाब से, अगर नहीं देते हैं तो भी अनिवार्य रूप से जो प्रथम वाली है सरकार के द्वारा अंशदान देने के कारण उसकी कटौती नहीं हो पाएगी। समस्त आहरण वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल 2022 के वेतन बिल को तैयार करते श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों का माह अप्रैल 2022 का वेतन किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार SIPF ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से 31/5/2022 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा कराएंगे। अगर किन्हीं का वेतन 31 मई से पहले अप्रैल माह का वेतन नहीं जमा हो पाया है, तो वो अपनी इस कटौती को SIPF ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से आवश्यक रूप से जमा कराएंगे। कोई प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त कार्मिक श्रेणी संख्या 1 में बीमित माने जाएंगे। अगर वो कोई राशि जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें नंबर 1 श्रेणी में मान लिया जाएगा। अर्थात उनकी 5 लाख तक की बीमा धन की रिस्क कवर हो जाएगी। पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारियों कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। ये योजना वित्त विभाग की अधिसूचना के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी। अर्थात जो भी प्रोबेशन में आए हैं उनके लिए भी ये लागू होगी। इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात सभी DDO के लिए इस प्रकार का लेटर एक अलग से जारी किया जाएगा। तो साथियों, यही एक अपडेट थी कि किस प्रकार से GPA की राशि में वृद्धि की गई है और गवर्नमेंट के द्वारा उसमें अपना अंशदान दिया जा रहा है। अर्थात 220 रुपये वाले जो भी कार्मिक हैं उनको किसी भी प्रकार का जो प्रीमियम है वो जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर कोई विकल्प पत्र से आगे बढ़वाना चाहता है तो उनके लिए भी राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है 350 रुपये का, तो उनका प्रीमियम भी कम हो जाएगा। 700, 1400 और 2100 में से 350 रुपये की दर कम हो जाएगी। तो यही एक अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।